जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के असुरन चौक पे है, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि मुकेश साहनी का जो काफिला था उसे रोक दिया गया है गोरखपुर की पुलिस के द्वारा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और उसके साथ साथ जितने भी समर्थक गोरखपुर से मुकेश साहनी के थे उन्हें भी जो है रोका गया है। कुछ लोगों को गोरखपुर क्लब के पास रोका गया है तो कुछ लोगों को यहाँ पर जो है रोका गया है। वही बता दें मुकेश साहनी इधर से ही होते हुए जो है वो गोरखपुर क्लब जाने वाले थे, लेकिन जो है उन्हें आज सड़क पे ही रोक दिया गया है भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में। आप देख पा रहे हैं कि गोरखपुर एसपी सिटी भी मौके पे मौजूद है और उनसे बातचीत की जा रही है कि क्यों आखिर उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ से गोरखपुर से दिखा पा रहा हूँ, जहाँ पे मुकेश साहनी को जो है रोका गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैरिकेड भी किया गया है, बैरिकेड करके इनकी सभी गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आज गोरखपुर में इनका कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी जो है इनकी गाड़ी और इनके काफिले को जो है वो रोक देती है। वहीं बता दें कि गोरखपुर में जो इनके कार्यकर्ता है, इनको रोकने के बाद से उनमें आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के मुकेश साहनी का क्या कुछ कहना है, उनसे भी हम बातचीत करके समझने का प्रयास। हर जनपद के प्रवासी दौरे पे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम सर, क्यों आपको रोका जा रहा है? देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है या नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सरकार का राज कम गुंडा का राज है। यहाँ पे अघोषित इमरजेंसी हमें नज़र आ रहा है कि आप बताइए कि एक राज्य के पूर्व मंत्री अगर कहीं पे जा रहा है तो इस तरीके से पुलिस फोर्स के जैसे रोक टोक और पूरा अव्यवस्थित हो गया है। जनता यहाँ पे परेशान है, पूरा फोर्स जो है ज़बरदस्ती इस तरीके से रोक लगा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने परमिशन मांगा कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दिया, बाकायदा चिट्ठी के ऊपर आरोप में लिख के उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल करा दिया। अभी हमें गोरखपुर में रुकना है, स्टे है रात में, कल यहाँ से हमें बाहर जाना है बॉम्बे। अब इस तरीके से रोक लगा रहा है कि कहीं जा नहीं सकते, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। यहाँ पे आप बताइए कि एक लोकतंत्र में इस तरीके से किसी पार्टी के नेता को रोकना, ये कहाँ से न्याय है? हम कोई क्रिमिनल है, कोई हत्यारा है, कहीं हमारे पास कुछ केस है जो इस तरीके से ये लोग दादागिरी कर रहे हैं? तो ये समझ से बाहर है और इसे भी यही नहीं कर रहे, पूरा उत्तर प्रदेश में हर जगह पे तरीका से लोगों ने गुंडाई कर रहा है। हर जगह का परमिशन कैंसिल कर रहा है। होटल में रुक रहे तो होटल वाले को धमका रहा है। अभी आपने देखा 3-4 दिन हमें लखनऊ में हाउस अरेस्ट करके रखा था। तो ये मतलब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे गुंडा राज है। कहने के लिए सरकार है, यहाँ पे कोई किसी को मानने वाला समझने वाला नहीं है और जो मर्जी हो रहा वो कर रहा है। तो हम लोग डरने वाला हिलने वाले नहीं है। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि समाज को आरक्षण दिलाना है, उनके हक अधिकार दिलाना है। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आने वाला समय में हमारा 101 दिन का यात्रा निकलने वाला है, संकल्प यात्रा। उसी को तैयारी के लेकर हर जनपद में मैं जा रहा हूँ, रात्रि प्रवास कर रहा हूँ, पार्टी के नेता कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। लेकिन ये आज अघोषित इमरजेंसी के तहत ये रोक लगा रहा है, तो ये सरासर गलत है। हम लोग आने वाले समय में अगर मुकेश साहनी से निषाद समाज से इतना डर है तो रिजर्वेशन दे दे, आरक्षण दे दे, हम लोग वोट देंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं देता तो हम क्यों इनको वोट देंगे? तो हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो इसके लिए आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस घेर के रखा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई आतंकवादी है। तो आने वाला समय में इनके गुंडे नहीं चलेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चाहे इसको जितना भी जुल्म करना है, जितना परेशानी करना पड़े करें, लेकिन हम लोग डरने वाले में से नहीं है। सर अभी लखनऊ में भी देखा गया कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया था। हाँ, गलत तरीके से। कार्यक्रम कैसे करेंगे जो आपने संकल्प लिया है? फिर वो कार्यक्रम होगा। देखिए, एक सनब मल्ला को रोकेंगे, लाखों सनब मल्ला उत्तर प्रदेश में जागरूक है और उत्तर प्रदेश में निषाद जागरूक है और सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वो एक से एक दीवाना है जो गांव-गांव में कार्यक्रम किया जाए। सर अभी सीएम सिटी में है और यहाँ पुलिस वाले आपको रोके, क्या हवाला दिया जा रहा है आपको रोकने? कुछ नहीं, कि एसपी साहब आ रहे मिलने के लिए, कृपया करके आप इस जिला में न रुके, बगल में महाराजगंज में रुक जाइए। भाई क्यों? ये जिला में क्या कुछ है क्या? तो ये बेवजह गुंडागर्दी कर रहा है। ये सरकार का गुंडागर्दी है, प्रशासन का जो है ये दादागिरी ही है, कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे गुंडागर्दी है, जबकि सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि यहाँ पे गुंडे बदमाश जो है प्रदेश छोड़ करके ही भाग गए हैं। तो अब बताइए ना, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? बीच सड़क पे किसी एक आम नागरिक को भी किसी का औकात नहीं है
चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, एक रोड चलते हुए चप्पल पहन के गरीब से गरीब आदमी अगर भारत के नागरिक है तो उसको किसी का माई के लाल में दम नहीं कि रोकने का। अगर रोकता है तो कोई कारण होना चाहिए। बेगर कारण का रोकना मतलब ये सरासर संविधान को पैर के तले कुचलना। तो इसको गुंडा सरकार नहीं कहेंगे, गुंडा राज नहीं कहेंगे, तो इस सरकार को क्या कहेंगे? आप ही मेरे को बताइए। कोई शासन प्रशासन सरकार के पास ये है किसी के घर में घुस जाए? आपको लगता है कि ये जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, जनता का मालिक नहीं है। आज ये जिनके कंधे पे स्टार है, ये संविधान की वजह से इनके कंधे पे स्टार है। इनके घर पे चूल्हा जलता है, इनके घर पे अगर इसके बच्चे 2 रोटी खाते हैं तो जनता का पैसे, टैक्स दिया हुआ पैसे का है, हमारे जैसे लोगों का पैसे का है। कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो, ये जनता का नौकर है, जनता का मालिक नहीं हो सकता है। अगर अपने आप को मालिक समझ रहे हैं तो ये मान रहे हैं कि ये संविधान को नहीं मानते, संविधान को अपने पैरे तले कुचल रहे। कहने का मतलब आज अगर इनको अगर कोई दिक्कत है तो चले एसपी के ऑफिस में, हम चलने के लिए तैयार है। एसपी कार्यालय में चलने के लिए तैयार है, वहां पे चले बात करें। लेकिन इस तरीके से तो बात नहीं कर रहे। ये रोड पे रोकना के बताइए, यहाँ के गोरखपुर के जनता का क्या हाल होगा? लोग परेशान है, कहीं एयरपोर्ट जाना होगा, कहीं जाना होगा, उसका फ्लाइट कैंसिल होगा, दिक्कत होगा। तो ये अपने लोगों का रक्षा के लिए नहीं बात कर रहे और किसको रोक रहे? एक राज्य का एक गठबंधन इंडिया ब्लॉक का लीडर को रोक रहे, जो राहुल गांधी के साथ हो, जो अखिलेश यादव के साथ हो, जनता का हित की बात करो, एक राज्य का पूर्व मंत्री हो, इसको रोक रहे हैं। अगर हमारे पर कोई अगर कुछ क्राइम हमने किया तो आप मेरे को नोटिस दीजिए, जेल लेके चलिए। रोड पे रोकने का क्या है? गिरफ्तार कर लीजिए। अगर कोई गलत किए आपके जिला में कुछ चीजें हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए। आपका भी क्या लग रहा है? तानाशाही है? तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। निषादों का आरक्षण की बात है, संजय निषाद भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। कल वो भी कार्यक्रम किए थे, उनके कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, बड़े भाई संजय निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आरक्षण के लिए मुंह तो खोले, बागी तो हो। आरक्षण देगा कौन? जो दिल्ली में बैठा वही, उन्हीं से लड़ना है। आ जाए मेरे साथ, वो भी लड़े, स्वागत है। वो लड़े बढ़िया से, उत्तर प्रदेश को संभाले। आज उत्तर प्रदेश में वो मंत्री बने तो किसके दम पे? समाज के ही सहयोग से बने हैं। 1-1 रुपया लोगों ने चंदा दिया, लेकिन आज सरकार में बैठ कर मलाई खा रहा। इसलिए आज हम लोगों को लड़ना पड़ रहा, परेशान होना पड़ रहा। 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया था, दिए। 3 महीना निकल चुका है, 3 महीना और है। 3 महीने के बाद देखेंगे डॉक्टर साहब क्या निर्णय लेता। नहीं निर्णय लेगा तो हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश। लड़ाई लड़ा जाएगा तरीके से। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।